बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं वाक़या की, जहाँ पर दिन दहाड़े डकैती की वारदात में उरूज पर पहुँच चुकी हैं। जारिब अली नामी शख्स को दिन दहाड़े 4 मुसल्लह अफराद ने मालाकंड स्टाफ में गन पॉइंट पर लूट लिया। मोटरसाइकिल 125 मोबाइल फोन और नकदी से महरूम कर दिया, जिसकी CCTV फुटेज NN 24 न्यूज़ एशिया को मौसूल हो गई। टैक्स लावा कैंच और गिरदनवाक में सोरियो डकैती की बढ़ती वारदातें पुलिस इंतजामिया के लिए सवालिया निशान बन के रह गई। अब रुक कर लेते हैं जी डेरा गाजी खान का, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर महर शाहिद जमान ने गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल पीरातिल का सरप्राइज विजिट किया। हुकूमत पंजाब के इंडिकेटर्स पर अमल दरामद समेत तदरीसी अमल का मौका पर मुआयना करते हुए तलबा को जदीद साइंटिफिक टेक्निक्स के मुताबिक तालीम देने का हुक्म दिया। स्कूल की क्लासेस, वॉशरूम्स, प्ले ग्राउंड, लैब समेत सफाई सुथराई में बेहतरी की हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर ने तलबा को निसाबी तालीम पर लेक्चर्स भी दिए। डिप्टी कमिश्नर महर शाहिद जमान ने गुफ्तगू की, कहा मौसर टीचिंग टेक्निक से देर पा लर्निंग अमल को यकीनी बनाया जा सकता है। क्वालिटी तालीम से हम अपने तालीमी मामलात में बेहतरी ला सकते हैं। उस्ताद फ्रेंडली माहौल से अपना इल्म तलबा को मुंतकिल करें। लेक्चर के बाद तलबा से तालीमी अमूर के बारे में सवालात भी किए गए। कहा अच्छी परफॉर्मेंस वाले तलबा की हौसला अफजाई का अमल जारी रखा जाए। स्कूल विजिट के दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असद चांडिया, CEO हेल्थ डॉक्टर इदरीस लुगारी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। अब आपको अफसोसनाक खबर देंगे कि नौरंग के निजी पंप के करीब हादसा पेश आ गया। फ्लाइंग कोच और जर्निश के मबैन तसादुम के नतीजे में 2 औरतों समेत 6 अफराद शदीद जख्मी। अब आपको खबर दे रहे हैं जी शाहपुरा से, जहाँ पर इलाका काले की मंडी मोहल्ला हस्पताल वाला में बराती जहरीला खाना खाने से बेहोश हो गए। बेहोश होने वालों में बच्चे, बूढ़े, जवान और खवातीन शामिल। जहरीला खाना खाने से बारात में शामिल 10 मर्द, 13 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम्स ने मौका पर पहुंचकर खाने के नमूने भी हासिल कर लिए। खाने के नमूनों को तफसीली जांच के लिए लैब में भिजवा दिया गया। फूड सेफ्टी टीम्स ने हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मरीजों से भी तफसीलात हासिल की। मजीद कार्रवाई खाने की रिपोर्ट आने पर की जाएगी। तर्जमान इंतजामिया हॉस्पिटल में दाखिल मरीजों का इलाज जारी। अब आपको खबर दे रहे हैं तहसील लकी मरवा से, जहाँ पर मसरूफ तजारती शहर नौरंग में चिंची रिक्शा के लिए एक अड्डा मुख्तस कर दिया गया। GPO लकी मरवत तारिक हबीब की खुसूसी हिदायत पर नौरंग जैसे मसरूफ तजारती शहर में ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज नौरंग जलाल खान ने जिला इंतजामिया के ताउन से किक्कर रोड पर रिक्शा चिंची के लिए अड्डा स्टॉप मुख्तस कर दिया। अहलेयान ने नौरंग ने किक्कर रोड नौरंग में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कोशिश के हवाले से ट्रैफिक पुलिस के इस इक़दाम को काफी सराहा। ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज जलाल खान का कहना था कि रोड के दुकानदारों को ताउन करना चाहिए ताकि इस मसले का दायमी हल निकाला जा सके। रुक कर लेते हैं बुलेटिन में अब हब का, जहाँ पर गफूर जामोट के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। 8 अक्टूबर को कत्ल होने वाले अब्दुल गफूर जामोट के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ लवाहकीन सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी के लोगों ने बड़ी तादाद में रैली निकाली। हब पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, कातलों को गिरफ्तार करने का फौरी मुतालबा कर दिया। कहा कि 1 माह गुजर गया, हब पुलिस कातलों को गिरफ्तार करने में नाकाम है, एक जरा बराबर सबूत भी ना दे सका। इन्होंने कहा SSP हब की अदम दिलचस्पी ये जाहिर करती है कि हब शहर और आवाम से कोई सरोकार नहीं, वो कोई और कामों में मसरूफ है। 1 माह के दौरान शहर में 5 बेगुनाह शहरी कत्ल हो गए, मगर हब पुलिस इनके लवाहकीन को तसल्ली बख्श जवाब तक न दे सकी। हब शहर का अमन तबाह हो चुका है। अब पसरूर सियालकोट रोड से आपको अफसोसनाक खबर देंगे, जहाँ पर बस ने रिक्शा को टक्कर मार दी। शुगर मिल के करीब मुसाफिर बस की रिक्शा को टक्कर, हादसे में 52 साल इफ्तिखार नामी शख्स कोट मंडियावाला का रहायशी शदीद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक रेस्क्यू 1122 ने जख्मी को इब्तदाई तबीबी इमदाद फराहम करते हुए THQ हॉस्पिटल पसरूर मुंतकिल किया। रुक कर लेते हैं जब उमरकोट का, जहाँ पर SSP की कारकर्दगी की रिपोर्ट सामने आ गई। SSP उमरकोट डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा का बतौर SSP उमरकोट चार्ज संभालने से अब तक गुज़िश्ता 2 माह में मजमूई तौर पर नारकोटिक्स, गुटखा, मावा, आर्म्स एक्ट, गैम्बलिंग एक्ट, रुपोश और इश्तिहारी मुलजिमान के 368 से ज्यादा मुकदमात में 400 के करीब मुलजिमान गिरफ्तार। करोड़ रुपए मालियत की मनशियात, गुटखा पुड़ियाँ, मावा, बगैर लाइसेंस असलहा और खाम माल बरामद। कार्रवाइयों के अलावा सूद पर कर्जा देने वाले सूदखोरों के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज। 12 से ज्यादा सूदखोरों को गिरफ्तार किया गया। 40,20,500 रुपए कैश बरामद। इसी तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मुस्तहिक खवातीन की रकम से नाजायज़ कटौती करने वाले भी 14 डिवाइस होल्डर्स को गिरफ्तार किया गया और रकम बरामद की गई। समारोह से आपको खबर दे रहे हैं, जहाँ पर 11वीं शरीफ की मुनासबत से एक अज़ीमुश्शान महफिल का इनेकाद किया गया।
समारोह के गोट हाजी बंदाली राह में पिराने पीर दस्तगीर गौस आजम की 11वीं शरीफ के हवाले से अज़ीम शान महफिल मिलाद मुनक़िद। जलसे की मेज़बानी हाजी शेर मोहम्मद राहो, हाजी यार मोहम्मद राहो, हाजी दीन मोहम्मद राहो और हाजी एजाज राहो ने की, जिसमें पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ सना ख्वान ने हदियानात पेश किया। खुसूसी खिताब जमात अहले सुन्नत कादरी तहरीक सैयद सखी सरदार अली शाह और सैयद गुल अहमद शाह ने किया। 11वीं शरीफ के हवाले से पिराने पीर दस्तगीर गौस आजम की अहमियत बयान की और अमन भाईचारे का पैगाम दिया। अहले इस्लाम के लिए और खुसूसन फ़लस्तीन मुसलमान भाइयों के लिए खुसूसी दुआ की गई। महफिल मिलाद में खुसूसी मेहमान समारोह के टाउन चेयरमैन वडेरा जुल्फ़कार खास के लिए पीर अयूब जाम सरहंदी, हाजी अयूब रईस काबो और दीगर थे, जबकि पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त थे। शेखुपुरा के इलाका जोयावाला मोड़ से अहम खबर शामिल करेंगे, जहां पर लाहौर ऑफिस राना तनवीर हुसैन, साबिक वफाकी वज़ीर तालीम सरदार इरफान डोगर, साबिक MNA और हाजी तारिक महमूद डोगर MPA ने अपने हल्का PP 139 के बारे में खुसूसन मीटिंग की। तमाम तफसीलात से आगाह किया। इस मौका पर सदर PP 139 महमूद अख्तर गुराया और नवीद डोगर भी मौजूद थे। अब खबर शामिल करेंगे अटक की तहसील हजरू से, जहाँ पर 40 साल शख्स की कुएं से लाश बरामद हुई है। तहसील हजरू नरतोपा गांव कुएं से 40 साल शख्स की लाश बरामद। इतला पर रेस्क्यू टीम्स मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने पेशावराना महारत से लाश निकाल ली। लाश की शनाख्त असजद वल्द अब्दुल मतीन के नाम से हुई, जो नरतोपा का रिहायशी था। लोरालाई का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल टाउन में आर्टिस्ट नेमत निगार की जानिब से तलबा के टैलेंट को उजागर करने के हवाले से नए तरीके बताए गए। गवर्नमेंट हाई स्कूल चाउंद में आर्टिस्ट नेमत निगार अब्दुल खालिक खातिर ने अपनी मदद आप के तहत तलबा का टैलेंट उजागर करने के लिए बड़े साइज के कैनवस और दीवारों पर ऑयल कलर्स और ब्रश के इस्तेमाल के तरीके बताए। तलबा ने दिलचस्पी से हिस्सा लिया, खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई। आर्टिस्टों का कहना था प्रोग्राम का मकसद तलबा और इलाके में आर्ट्स को फ़रोग़ देना है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर सामने के साथ।